Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने मिथुन लगन में सूर्य से लेके बुध तक सारे प्लैनेट्स की डिफरेंट हाउसेस में प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया है। और आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जुपिटर की। यानी ये जुपिटर या गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लगन के पहले भाव में अगर आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मिथुन लगन जो है ये एक कम्युनिकेशन का साइन है। 3 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का साइन है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का। और बुध जो है ये बेसिकली देवों के मैसेंजर थे और इंटेलिजेंट है, टॉकेटिव है, अडॉप्टेबल है, लविंग है, फ्लर्ट है, ये साइन। और सेल्स मार्केटिंग का साइन है, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप कुछ भी बेच सकते हो। और चालाक साइन है, चतुर है, अपनी बातों को घुमाना, अपनी बातों में फंसाना इस साइन का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर जुपिटर जैसे गुरु प्लैनेट आके बैठ जाए। अब मिथुन लगन में जुपिटर जो है वो 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है और 10th हाउस में इसकी 12 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो दोनों ही बड़े ऑस्पिशियस हाउस हैं, इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारी लाइफ में। एक हमारी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। और उसका लॉर्ड लगन में ही बैठ गया तो अच्छा ही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बैठा हुआ है। बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप इन टेक्निकलिटीज़ को समझ जाओगे तो फिर प्रिडिक्शंस बड़ी आसान हो जाती हैं। अब जुपिटर 2 केंद्रों का ये घर का मालिक है। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कई एस्ट्रोलॉजर्स और कई क्लासिक्स में कि गुरुदेव को मिथुन लगन में केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। अब ये देखिए, दोष हर प्लेसमेंट में नहीं लगता। ये देखना पड़ता है कि जुपिटर जहां भी बैठे हुए हैं उस प्लैनेट उस राशि में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, उनका एनिमी है या मित्र है, क्या नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही खराब बैठा हुआ है, तो यहां फिर आप ये कह सकते हो कि यहां केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है जुपिटर को। क्योंकि देखिए, प्लेसमेंट विल टेल यू कि केंद्र अधिपति दोष बनता है या नहीं बनता। अब फर्स्ट हाउस तो ऑस्पिशियस हाउस है, यहां पर ये दोष नहीं बनना चाहिए लेकिन बन जाता है। बन किस लिए जाता है? यहां पर एक आर्द्रा नक्षत्र है इस राशि में जिसके चारों चरण यही हैं। यानी कि वो नक्षत्र 6.4 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक जाता है। अगर इस डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री में जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ केंद्र अधिपति दोष लगने के 70-80% चांसेस बन जाएंगे। बाकी यहाँ 2 नक्षत्र और मिलते हैं। एक 0 से लेकर 6.4 डिग्री तक मिलता है मृगशिरा नक्षत्र, मंगल देव का। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जुपिटर बैठ जाए तो अच्छा ही काम करेगा। चाहे मंगल कहीं भी बैठ जाए, चाहे मंगल 8वें घर में भी बैठ जाए, तब भी जुपिटर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देने पे बाध्य हो जाएगा। क्योंकि मंगल सेनापति है, जुपिटर एडवाइजर है। दोनों में कंपैटिबिलिटी इतनी है कि मंगल उसको कम हैरास करेगा, चाहे गलत भी बैठा हो। अच्छा बैठा हो तो फिर तो बात ही कुछ और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है जो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चलेगा। हालांकि वो आगे भी निकल जाता है 3.2 डिग्री तक अगले साइन में। वो है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र
जुपिटर का ही नक्षत्र है, अपना नक्षत्र है। लेकिन पुनर्वासु नक्षत्र में हम रीसेटलमेंट या रीहैब देखते हैं। रीसेटलमेंट इंसान की कब होती है? जब इंसान एक बार ट्रबल्स में फंस जाता है। पुनर्वासु नक्षत्र में भगवान राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या जब लौटे थे तो वो पुनर्वासु नक्षत्र में लौटे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक आप किसी न किसी बड़ी मुसीबत से निकल के जब आप रीसेटल होते हो तो वो नक्षत्र पुनर्वासु है, यानी कि दोबारा से बसना या रीसेटल होना। तो है तो जुपिटर का नक्षत्र, लेकिन हाँ, ये नक्षत्र आपको सेटल कर देता है, लेकिन एक बार आपको किसी न किसी बड़ी विपदा से निकलना पड़ेगा। तो आप देखिए, यहाँ नक्षत्र मंगल देव का है, राहु का है और गुरु का है। राहु का नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु का अर्द्रा नक्षत्र जो है, दिस इज वन ऑफ द वॉलेटाइल नक्षत्र, डेंजरस नक्षत्र। ये तूफान का नक्षत्र है और ये हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ तूफान जरूर लाता है। इसलिए इस नक्षत्र को हम ज्यादा अच्छा नहीं समझते। हालांकि इस नक्षत्र का संबंध धन से बन जाए तो धन की वर्षा हो जाती है, धन खराब भी हो जाता है। तो वॉलेटाइल रहता है, यानी कि आपको दे भी बहुत कुछ देगा और ले भी बहुत कुछ लेगा। ये वो नक्षत्र है। इसकी देवी रुद्रा है। रुद्रा इज ए गॉडेस ऑफ स्टॉर्म्स और इसका संबंध शिव जी की तीसरी आंख से है, शिव जी के तांडव वाले रूप से है इस नक्षत्र का संबंध। इसलिए ये नक्षत्र ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। इसमें कभी कभी आदमी स्पिरिचुअलिटी में भी चला जाता है, शिव भक्त हो जाता है। तो अब क्या है कि यहां पर जुपिटर आके इंसान की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भर देगा, यानी कि इंसान बड़ा वाइज हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। एजुकेशन अगर ना भी ले तो उसमें नेचुरल विजडम ही इतनी होगी, दुनियादारी में निपुण होगा आदमी, फिलॉसफिकल व्यू होगा उसका लाइफ का, और हायर नॉलेज इंसान के पास होगी। मल्टीपल फील्ड्स में भी नॉलेज हो सकती है और बड़ा इंसान सत्कर्मों में रहेगा अगर अर्द्रा नक्षत्र में नहीं बैठा तो। अर्द्रा नक्षत्र उसको गलत चीजों में भी ले जा सकता है यहां पर जुपिटर को। और एजुकेशन अच्छी रहेगी, विजडम रहेगी, इंसान सात्विक होगा अगर अर्द्रा नक्षत्र में नहीं बैठा तो। जो भी हम अच्छी चीजें बता रहे हैं उसमें अर्द्रा नक्षत्र की प्लेसमेंट को छोड़ के बता रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। और ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव होगा, लोगों को गाइड करने में निपुण होगा। जो इस इंसान के पास नॉलेज होगी उसको स्प्रेड करने में माहिर होगा, यानी शेयरिंग ऑफ नॉलेज में माहिर होगा। अगर ऐसे इंसान सेल्स मार्केटिंग में आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, टीचिंग में आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, फाइनेंस के किसी काम में आ जाते हैं तो भी अच्छा काम करते हैं, एडवाइजरी के किसी रोल में अच्छा काम करते हैं। तो जुपिटर रिलेटेड कोई भी काम करेगा ये, इसे अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहां बैठा हुआ जुपिटर एक पुत्र की प्राप्ति का योग भी बना देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि 5वें घर पे है। हालांकि 5वें घर में शुक्र की राशि है, तो थोड़ा सा हमारी संतान से कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, हमारी बनती नहीं या कुछ दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि वो शुक्र दैत्य गुरु, ये तो देव गुरु हैं, तो यहाँ पर दैत्य गुरु की राशि पड़ी हुई है, वो भी मूल त्रिकोण, तो वहाँ पर डिफरेंसेस मिलते हैं हमें अपनी संतान से। फिर भी संतान हमारी वाइज होती है, एजुकेटेड होती है और उसमें कुछ न कुछ संस्कार भी अच्छे रहते हैं। और स्पेकुलेटिव गेन्स आदमी यहां पर कर सकता है, स्टॉक मार्केट में प्ले कर सकता है। लव लाइफ में डिपेंड करेगा 5वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस तरीके से बैठा हुआ है, तभी ये पता लगेगा कि आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे या नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ बड़े गेन्स देखने को मिलते हैं, आदमी बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकता है। और जुपिटर की 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ेगी, विवाह स्थान पे उसकी अपनी 9 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो वैवाहिक जीवन में अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अगर जुपिटर
आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु छठे, आठवें या 12वें में है, तब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देंगे, तब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। अगर राहु कहीं अच्छा भी बैठा हुआ है और गुरु आर्द्रा में है, तब भी प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन मैनेजेबल रहेंगी। और अगर राहु छठे, आठवें में बैठ गया तो सेपरेशन और डाइवोर्स के सीन भी बन जाते हैं। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 9th हाउस पे। अगर जुपिटर मंगल या पुनर्वासु नक्षत्र में है तो रिलीजियसनेस रहेगी, रिलीजियस माइंडेड रहेगा, और इंसान हायर एजुकेशन में भी घुसेगा, हायर एजुकेशन लेगा, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह में भी रहेगी। गुरुओं का सम्मान करने वाला होगा, सत्कार करने वाला होगा, पिता से बनेगी। अगर आर्द्रा नक्षत्र में जुपिटर बैठा हुआ है तो आदमी धार्मिक कम होगा, फिर आदमी दूसरे धर्मों में भी बिलीव करेगा। अब उसकी फिलॉसफी जो है ना, वो मल्टीपल कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देगी, यानी कि किसी दूसरे धर्म को भी इम्पोर्टेंस दे सकता है। राहु का नक्षत्र है आर्द्रा। राहु तो आपको पता ही है, एलियन एनर्जी है, आउट ऑफ कास्ट है, दूसरे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे कल्चर या सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर जुपिटर अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो फिर धार्मिक कामों में, हमारे अपने धर्म के कामों में बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि किसी में भी हो सकता है वो। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में जुपिटर है और राहु 9th हाउस में आ जाए तो इंसान फिर स्पिरिचुअल हो जाएगा, फिर आदमी शिव भक्त हो जाएगा। अगर राहु भी 9th हाउस में बैठ जाए तो। और यहाँ पर इंसान का मिजाज या इंसान का बिहेवियर थोड़ा गर्म रहेगा, क्योंकि जुपिटर अग्निकारक प्लैनेट है, तेज रहेगा, और उसके विचारों से सामने के लोग प्रभावित रहेंगे, सोसाइटी वगैरह में उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, सोशल रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, और मान सम्मान उसका बढ़िया रहेगा, सोसाइटी में उसको अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी इस नेटिव को, और इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमाने में भी यहाँ पर अच्छा काम करेगा, यानी कि फाइनेंसेस वगैरह भी उसके अच्छे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठा हुआ जुपिटर देगा। अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो फिर थोड़ी सी हार्डशिप और ऑब्स्टेकल ज़रूर मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ जुपिटर की ये प्लेसमेंट हम अच्छी ही मानेंगे ओवरऑल। अगर ये मृगशिरा या पुनर्वासु नक्षत्र में है, अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो फिर लाइफ में थोड़े से इंस्टेबिलिटी, थोड़े तूफान, थोड़े चेंजेस, थोड़े से मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, और कभी कभी अगर राहु 8वें में आ जाए तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी ये करवा देती है प्लेसमेंट। इस तरह के फल मिलेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी. That is the only request, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Have a good time.